अब सीखते हैं दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। सब लिखो, सब लिखिए प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर भी नाउन छुपा हुआ है। और नाउन का मतलब तो हमें पता ही है, किसी भी चीज का नाम। नाउन का मतलब तो हमें पता ही है, किसी भी चीज का नाम। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है इन ल्यू ऑफ। सारे बच्चे लिखेंगे एक बार, इन ल्यू ऑफ। सभी लिखेंगे इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ को आसान इंग्लिश में कहते हैं एट द प्लेस ऑफ। इन ल्यू ऑफ को आसान इंग्लिश में कहते हैं एट द प्लेस ऑफ। हिंदी में कहते हैं के स्थान पर। हिंदी में क्या कहते हैं? के स्थान पर। तो ये जो दो शब्द आपस में जुड़े ना, वहां से प्रोनाउन की डेफिनेशन तैयार हो गई। ऐसे शब्द जो नाम के स्थान पर आते हैं, ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे आते हैं, इंग्लिश उन्हें प्रोनाउन कहती है। ऐसे शब्द जिन्हें हम नाउन की जगह पे लगाते हैं, इंग्लिश उन्हें प्रोनाउन कहती है। जैसे नेहा की बजाय शी कह दो, नवीन की बजाय ही कह दो, पेन की बजाय इट कह दो, तो ये प्रोनाउन है, क्योंकि पेन एक नाउन है और नाउन हटा के ही तो इट बोल रहे हो। नेहा नाउन है, नाउन हटा के ही तो शी बोल रहे हो। नवीन नाउन है, गायब करके ही तो ही बोल रहे हो। समझे? बॉटल भी तो एक नाउन है, गायब करके ही तो इट बोल रहे हो। फोन भी तो एक नाउन है, गायब करके ही तो इट बोल रहे हो। माइक भी तो एक नाउन है, गायब करके ही तो इट बोल रहे हो। समझे? तो नाउन हटेगा तो प्रोनाउन लगेगा, अगर नाउन बैठा है तो प्रोनाउन नहीं आ सकता। तो प्रोनाउन की सबसे पहली बात क्या हो गई? तो प्रोनाउन क्या हो गए? ऐसे शब्द जिन्हें हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ऐसे शब्द जिन्हें हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश उन्हें प्रोनाउन कहती है। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आखिर नाउन की जगह पे इन्हें लगाते ही क्यों हैं? क्योंकि नाउन को बार बार रिपीट करना एरर माना जाता है, गलती मानी जाती है। एक ही नाउन को बार बार नहीं लिख सकते आप, और अगर एक ही नाउन को बार बार लिखोगे तो ग्रामेटिकली वो गलत माना जाएगा।